सर बस इतना बता दीजिए कि सर प्लीज सर कुछ तो बोलिए सर विराज के बारे में कुछ तो बताइए सर प्लीज सर बताइए ना प्लीज सर विराज कब तक पकड़ा जाएगा? सर विराज पकड़ा जाता है तो उसे दोबारा मेंटल असाइलम में ही रखा जाएगा। प्लीज सर कुछ तो बताइए सर, जवाब तो दीजिए ना प्लीज सर विराज के बारे में कुछ तो बताइए सर, बोलिए सर कुछ तो जवाब दीजिए सर प्लीज सर प्लीज सर दो दीजिए कुछ तो जवाब दीजिए सर प्लीज सर दो दीजिए कुछ तो जवाब दीजिए। मीडिया वाले भी वही सवाल करते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं। लेकिन सर आपने मुझे नहीं बताया कि आपको विराज का पता चल गया। अगर मुझे विराज का पता चलता तो मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब आप इससे झूठ बोले। तो क्या कहता मैं? क्या कहता? ये हमारे काबिल डॉक्टर साहब हैं। ये विराज का बोरी के अंदर इलाज कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? इलाज। और विराज बोरी से भाग गया। सब तेरी वजह से हुआ है। कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। राघव के घर के बाहर भी मैंने 2 ऑफिसर्स को पोस्ट किया है, लेकिन विराज वहां भी नहीं आया। राघव के पास जाना, छोड़ो मुझे। मुंह बंद कर। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सर राघव ने वहां से जाने को कहा वो आपसे बात कर लेंगे और हमारी सिक्योरिटी की उन्हें जरूरत नहीं। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मना कर दिया। ये राघव चाहता क्या है? कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? सुनिए, उस फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राघव को बिना बताए आप दोनों उस घर पर नजर रखिए। तो वहां कुछ भी अनयूजुअल होता हो तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सर मुझे लगता है राघव खुद विराज को ढूंढ रहा है। इस बारे में हमें पता ना चले इसलिए उसने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मना कर दिया। शायद राघव ही हमें विराज तक ले जाएगा। सिया सही कहती है, मैं रूम को वाकई बहुत गंदा रखता हूँ। आज मूड थोड़ा ठीक है, सरप्राइज दे देता हूँ। राघव आप क्या? मैं कर लूंगी। अरे आप तो रोज ही करती है ना, मैंने सोचा कि आज मैं आपकी मदद कर दूं। लेकिन ये आपका काम थोड़े है। किसने कहा? पति हूं मैं आपका। और क्या पति का काम क्या होता है? सिर्फ रूम गंदा करना? कभी कभी साफ भी करना चाहिए। वैसे रूम साफ करते करते मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और फिर एहसास हुआ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी आपको दिखा दूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मैं इसे बाहर ले जाके सुखा देता हूं। क्या हुआ?
आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे मैंने कोई गलती कर दी? नहीं, गलती आपने नहीं, गलती मैंने की। राघव, पहली बार मैंने आप पर शक किया। मैं कल आश्रम नहीं गई थी, मैं वेयर हाउस गई थी ये पता करने की आपने बस्ती वालों को वहां क्यों बुलाया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था जैसे शायद आपने विराज को वहां पर छुपा है। I'm very sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे राघव, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैंने प्यार का पहला उसूल ही तोड़ दिया, भरोसे का। लेकिन मैं क्या करूँ राघव, विराज का नाम भी आता है ना हम दोनों के बीच में, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर नहीं, आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा आप पर भरोसा करूंगी, मैं कभी आप पर शक नहीं करूँ। भरोसा तो मैं आपका तोड़ रहा, और इसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन सही वक्त आते ही मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह मैं भी होता ना, तो मैं भी ऐसा ही सोचता। मुझसे नाराज तो नहीं? अरे कैसे नाराज हो सकता हूं? जिसे जिंदगी भर आपसे सिर्फ प्यार करना हो, उसके पास भला नाराज होने के लिए फुर्सत होगी? चाचू चाचू क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ इधर, बता क्या हुआ? चाचू, मैंने टीवी में देखा विराज अंकल भाग गए। वो इधर आएंगे ना, वो बहुत बुरे हैं, वो सबको मारेंगे, मुझे भी। बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस है ना, पुलिस पकड़ लेगी उन्हें। मुझे डर लग रहा, मुझे आपके साथ सोना है। अरे तू मेरा शेर बच्चा है ना, तू कैसे डर सकता है? हम लोग हैं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे, समझा? एक मिनट। हेलो राघव भैया, हाँ, विराज यहाँ बहुत चिल्ला रहा है, बार बार आपका नाम ले रहा है। इसे संभालना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम है, जाना। किसका फोन था? ऑफिस से था, मतलब फैक्ट्री से। मैं आता हूँ। लेकिन फैक्ट्री से तो कभी फोन नहीं आता। हाँ, वो मैंने बताया ना कि जरूरी काम, इसीलिए आज फोन आया। मैं जल्दी से आता हूँ। लेकिन आपने माँ से कहा था कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन वो अब विराज का पता लग गया ना, तो पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। तो अब कोई खतरा नहीं है। मैं जल्दी से जाके आता हूँ, आप माँ को बता दीजिएगा। मैं ये सुखा भी दूंगा। प्लीज जल्दी आ जाइएगा। हाँ। हमें यहीं से राघव के घर पे नजर रखनी है। कौन बाहर जाता है, कौन अंदर आता है, हमें सबकी खबर होनी चाहिए।